हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है डीमैट अकाउंट को लेके। और बहुत लोगों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में ये ख्याल है कि क्या डीमैट अकाउंट सच में बंद कर दी जाएगी, और आखिर बंद हो जाएगी। इसको बंद करने से रोकने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और अपडेट आया कि LIC के जैसा ही एक बहुत बड़ा IPO आने वाला है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी IPO है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में एंड तक देखिएगा, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो अपडेट है, सेबी की तरफ से जो डीमैट अकाउंट बंद होने का जो अपडेट आ रहा है, अफवाह हो रहा है कि डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगी, तो उसके लिए सेबी की तरफ से देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट आया है कि सेबी ने जो KRA का जो KYC रिकॉर्ड था, उसका वैलिडेशन जो था, उसका डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि अराउंड 3 मंथ्स का जैसे फिर से जो डेडलाइन थी वो एक्सटेंड कर दी गई, जो कि नवंबर 1 तक जो सब इसका डेडलाइन होगा। और अब अगर हम लोग यहाँ पे जो कि सेबी ने खुद वेंसडे को यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने जो है सो सेबी ने यहाँ पे नवंबर 1 तक अपने डेडलाइन को, KYC का जो डेडलाइन है उसका एक्सटेंड कर दिया गया। और KYC जो होती है यहाँ पे KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी, मतलब KRAs के थ्रू यहाँ पे जो सो KYC होती थी, रिकॉर्ड रखा जाता, KYC के सभी रिकॉर्ड रखे जाते थे, जो कि 1 नवंबर तक यहाँ एक्सटेंड कर दिए गए, 3 महीने तक। और ये जो एक्सटेंशन है गाइस, ये एक बार नहीं है, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कंपनी सेबी ने एक्सटेंड किया था, जो कि सेकंड टाइम एक्सटेंड किया। उससे पहले 1 महीने के लिए एक्सटेंड की गई थी, जो कि जुलाई 1 तक थी। उसके बाद फिर से एक्सटेंड करके अगस्त 1 तक कर दी गई थी, लेकिन फिर से वापस से सेबी ने इसका एक्सटेंशन बढ़ा दिया और 3 महीने का भी एक्सटेंशन इसमें कर दिया गया है। और यहाँ पे जो KYC जो है, ये KYC रिकॉर्ड्स होगा गाइस सभी क्लाइंट्स, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ, जिनके पास आधार जो है वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का एज जो है सो आधार को यूज कर रहे होंगे, उनके लिए, जो कि 1 नवंबर से यहाँ पे 180 दिन का जो है यहाँ पे वैलिडेट रहेगा। मतलब कि 1 नवंबर से जो, मतलब 1 नवंबर तक जो KYC कीजिएगा, उसका 180 डेज तक का जो है वैलिडिटी होगा, जो कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड, अगर आप एज यूज करते हैं तो। अब वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करेगा। नेक्स्ट जो था IPO को लेके, तो गाइज जो LIC की तरह जो IPO आ रही है ECGC, और गाइज ECGC भी LIC की तरह ही एक सर्विस इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका हम लोग यहाँ फुल फॉर्म की बात करें तो गाइज यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइडर है, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओनरशिप में आती है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है। और ये जो है सो अपने इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मतलब कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट जो होती है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, वो प्रोवाइड करती है। और इसमें जो इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट वाले होते हैं, जो कि ITS कैडर के अंडर आते हैं। तो ये जो है सो यहाँ पे इसको लेके बहुत बड़ी अपडेट आया था। और वहीं अगर हम यहाँ पे इसकी IPO की डेट की बात करें, कब ये IPO आने वाली है, तो ECGC IPO जो है ये FY23 के 4th क्वार्टर तक जो है यहाँ मार्केट में आने के चांसेस है, जो कि CMD ने यहाँ पे खुद स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने जो है सो यहाँ पे IPO इसकी लाने वाली है। उससे पहले गाइज यहाँ पे ECGC में बहुत बड़ी बदलाव भी आई है हिस्ट्री में। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका जो सेटअप किया था ERIC के नाम से, जो कि जुलाई 1957 में किया था, जो कि इसका फुल फॉर्म था रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यहाँ पे इसका नाम था, और उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट और एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि 1964 में यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था, जो कि ECGC के नाम से। बाद में इसका जो ECGC का जो फुल फॉर्म था यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको वापस से छोटा सा किया गया, जो कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1983 में यहाँ पे नाम इसका बदल दिया गया। तो यहाँ पे ये थी गाइस इसकी अपडेट। और अगर हम ECGC के फंक्शंस की बात करें, तो ECGC का फंक्शंस जो था, तो गाइज यहाँ पे जो है जो गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट होता था, उसमें एक्सपोर्टर्स को जो लॉस होती थी यहाँ पे, उसके अगेंस्ट में कंपनी या ये ECGC कंपनी जो है यहाँ पे क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर करती है, जो कि एक रेंज में ये कवर करती है, जो कि प्रोवाइड कराती है। साथ में यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स होते थे, यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे कंपनी जो है बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गारंटीज ऑफर करती थी, ताकि अपने जो एक्सपोर्टर्स को बेटर फैसिलिटीज़ जो है सो उनसे मिल सके, उसको इनेबल कर सके। इसके लिए जैसे ये ऑफर्स करती थी, गारंटी ऑफर्स करती थी यहाँ पे बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। साथ में यहाँ पे जो है सो इक्विटी और लोन
एंड एडवांसेस के फॉर्म में यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स को अब्रॉड में जो है जॉइंट वेंचर्स जो है इन्वेस्टमेंट होती थी इंडियन कंपनीज़ में, जो कि ओवरसीज मतलब कि वर्ल्ड से यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस होता था जो कि प्रोवाइड करती है। और फैसिलिटीज़ की बात करें ईसीजीसी की, तो फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे देख सकते हैं ऑफर्स इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट पेमेंट रिस्क, मतलब कि एक्सपोर्टर्स को जो पेमेंट रिस्क होता था उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो है इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफर करती है। उसके साथ साथ कंपनी प्रोवाइड्स गाइडेंस इन एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, मतलब कि एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती थी उसका गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। और साथ में यहाँ पे अगर बात करें मतलब कि यहाँ पे जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके ओन के क्रेडिट रेटिंग्स के थ्रू जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल करती थी। और यहाँ पे जो है बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है एक्सपोर्ट फिनांस जो होता था उसको बनाने में और भी ईजी करती थी। यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को जो है यहाँ पे जो कि बैड डेट जो होती थी, मतलब ख़राब लोन जो होती थी यहाँ पे उसको रिकवर करने में असिस्ट भी करती है ईसीजीसी। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ ओवरसीज बायर्स भी यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो गाइस ये सब थी कंपनी की जो है आईपीओ की यहाँ पे जो है कंपनी के फैसिलिटीज़ और फंक्शंस। और कंपनी बहुत ही यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एलआईसी की तरह ही एक कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है और एलआईसी भी इंश्योरेंस कंपनी है गाइस। तो ये थी दोनों अपडेट डीमैट अकाउंट को लेकर और आईपीओ को लेकर। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।